नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ऊ बड़ी ऊ, बी र मूर्धन स, सी ए बी डी आ। सही जवाब है ऑप्शन सी ए। कंठ तालव्य वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों की सहायता से किया जा सकता है। इन वर्णों में ए और ए शामिल हैं। अगला सवाल, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 8। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 3। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला सवाल, वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा पाणी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए करण तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी बहुव्रीहि। वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है। इसका अर्थ है वीणा को धारण करने वाली, यानी सरस्वती। अगला सवाल, सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए सप्तर्धन ऋषि, बी सप्तधन ऋषि, सी सप्तधन ऋषि, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी सप्तधन ऋषि। सप्तर्षि का संधि विच्छेद सप्तधन ऋषि होता है। इसमें अ और री मिलकर अर बन जाते हैं। सप्तर्षि में गुण संधि है। अगला सवाल, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए चंद्रिका, बी तुप्रसा, सी क्षणदा, डी तरणी। बताइए विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी क्षणदा। क्षणदा विभावरी रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए मार्दव, बी आर्तव, सी आर्जव, डी मृदुलता। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव है। कौटिल्य का अर्थ है कुटिलता, टेढ़ापन, कपट, जबकि आर्जव का अर्थ है सीधापन और सरलता। अगला सवाल, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कपाट कपड़ा, बी वचन बैन, सी गंभीर गहरा, डी पुराण पुराना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है कपाट कपड़ा। कपाट का तद्भव शब्द किवाड़ होता है, ना कि कपड़ा। कपड़ा का तत्सम शब्द करपट होता है। वचन का तद्भव बैन होता है। गंभीर का तद्भव गहरा होता है और पुराण का तद्भव पुराना होता है। अगला सवाल, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए स्वर,
बी विसर्ग, सी व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंजन। जगन्नाथ शब्द में व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद जगत धन्नाथ होता है। जब दो व्यंजनों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि जगत शब्द का अंतिम व्यंजन त और नाथ शब्द का पहला व्यंजन न मिलकर न में बदल गया है। अगला सवाल, मोदित महीपति मंदिराय, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इनमें कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुप्रास। इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण या वर्ण समूह की बार बार पुनरावृत्ति होती है। इस पंक्ति में म और स वर्णों की पुनरावृत्ति है। अगला सवाल, देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए प्रेमचंद, बी धर्मवीर भारती, सी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, डी रामचंद्र शुक्ल। बताइए देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है देवदास, जिस पर विभिन्न भाषाओं में कई फिल्में बन चुकी हैं। अगला सवाल, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 4। हिंदी साहित्य को सामान्यतः 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संगीत राज के रचयिता कौन है? संगीत राज के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए राणा कुंभा, बी जयदेव, सी देव, डी भूषण। बताइए संगीत राज के रचयिता कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन ए राणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने संगीत राज ग्रंथ लिखा, जो देश का सबसे बड़ा संगीत विद्या का ग्रंथ है। अगला सवाल, महादेवी वर्मा का संबंध किस वाद से है? आपके ऑप्शन से ए प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी प्रयोगवाद, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए महादेवी वर्मा का संबंध किस वाद से है? सही जवाब ऑप्शन बी छायावाद। महादेवी वर्मा का संबंध छायावाद से है। वे हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन की एक प्रमुख कवयित्री थी। अगला सवाल, सिर पर आ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए बहुत समीप होना, बी जिम्मेदारी आ जाना, सी बोझ पड़ना, डी पीछा करना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बहुत समीप होना। सिर पर आ जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत समीप आ जाना। जैसे परीक्षा सिर पर आ गई है, यानी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। अगला सवाल है, विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए आलंबन उद्दीपन, बी स्थायी संचारी,
सी अनुभव स्थायी, डी आलंबन संचारी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए आलंबन उद्दीपन। विभाव के दो प्रकार है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।